आज हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू क्लासिकल। ओके, तो न्यू क्लासिकल सबसे पहले गिवन बाय कैगन एंड नरलॉफ। ठीक है, कैगन एंड नरलॉफ ने 1956-57 में ये थ्योरी दिया। ठीक है, बाद में और भी लोग ने रिसर्च किया इस पे, जैसे लुकास, सर्जेंट, ये सब लोग ने। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कैगन एंड नरलॉफ ने न्यू क्लासिकल दिया। ठीक है, न्यू क्लासिकल गिवन बाय कैगन एंड नरलॉफ 1956-57। उसके बाद फिर लुकास आए और सर्जेंट आए। ठीक है, बाद में उन्होंने इस पे काम किया। सबसे पहले कैगन एंड नरलॉफ ने काम किया। और ये जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है, इसको अडैप्टिव रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे दो चीज है, एक है अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन और दूसरा है रैशनल एक्सपेक्टेशन। देखिए, अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि लोग ना फ्यूचर में जो भी होने वाला है वो पास्ट पे बेस्ड है। फ्यूचर में जो भी होगा वो पास्ट में बेस्ड है। लेकिन रैशनल एक्सपेक्टेशन में क्या हो जाएगा कि जो भी फ्यूचर में होगा वो पास्ट पे बेस्ड नहीं है। सिर्फ पास्ट पे बेस्ड नहीं है, पास्ट में भी बेस्ड है और करंट में भी बेस्ड है। लोग यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहे हैं। अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन में लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, जो पहले हो गया उसी के बेस सब आगे भी होगा। ठीक है, पहले मान लीजिए 10 साल पहले गरीबी था, उसके हिसाब से लोग का माइंड सेट था, तो अभी भी लोग का माइंड सेट वही है वैसे। लेकिन रैशनल एक्सपेक्टेशन में वैसा नहीं है। रैशनल एक्सपेक्टेशन में क्या हो जाता है कि लोगों का दिमाग, मतलब लोगों की सोच बदल गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई। ठीक है, रैशनल एक्सपेक्टेशन में मैं एग्जांपल दे रही हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई तो लोग क्या कर रहे हैं, पहले से ही जान गए, प्रिडिक्ट कर लिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है और अभी प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, तो लोग क्या करेंगे, लोग स्टॉक ज़्यादा रखने लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पे या कहीं पर भी किसी गांव में सबको पता चल जाए कि चावल का प्राइस बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, चावल को अपने मतलब स्टॉक में रख लेते हैं। 4 बोरी 5 बोरी स्टॉक में रख लेते हैं कि प्राइस बढ़ेगा उस वक्त काम देगा। ठीक है, उस समय हमें ज़्यादा प्राइस में खरीदना नहीं पड़ेगा, अभी कम प्राइस है हम लोग अभी ही खरीद देते। वैसे ही रैशनल एक्सपेक्टेशन में लोग स्मार्ट हो गए थे। ठीक है, तो रैशनल एक्सपेक्टेशन में पास्ट ट्रेंड, ठीक है, पास्ट के साथ करंट भी है, दोनों है। यहाँ पर लोग क्या है, रैशनल है, लोग अपना फायदा देख रहे हैं। लेकिन अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन में लोग स्मार्ट नहीं थे, वो लोग अपना फायदा नहीं देखना जानते थे। जैसे घिसा पिटा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो वो पास्ट में जैसे चल रहा है वैसे ही प्रेजेंट में भी चलेगा उनके हिसाब से। ठीक है, लेकिन रैशनल एक्सपेक्टेशन में ऐसा नहीं। देखिए, रैशनल एक्सपेक्टेशन को फॉरवर्ड लुकिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अडैप्टिव को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग बोलते हैं अडैप्टिव को। ठीक है, तो आपको रैशनल और अडैप्टिव समझ में आ गया। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है आप एक ही बार पूछ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा न्यू क्लासिकल का छोटा सा था। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे अजम्पशंस। और पूरा चैप्टर अगर हम आज नहीं पढ़ पाए, क्योंकि आज फेस्टिवल है हमारे यहाँ, तो हम उसको सेकेंड पार्ट में फिर कल बताएंगे, इसलिए घबराइएगा मत। तो अभी तक हम लोग ने जितना भी पढ़ लिया उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अजम्पशंस। तो इसके जो कुछ अजम्पशंस है, देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट है, वेजेस प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल, इसमें वेज प्राइस फ्लेक्सिबल रहते हैं। पीपल, इसमें मैंने पढ़ा है रैशनल एक्सपेक्टेशन। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन में लोग क्या है, लोग चाह रहे कि उनको जितना से जितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी मिले, तो वो चीज़ है। फिर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ठीक है, लोग क्या करें, जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल उसके हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन विच कैन अल्टर द डिसीजन मेकिंग। तो ये सब जो भी है ये सब हमारे क्या अजम्पशंस है। ठीक है,
जिसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन है ये थ्योरी। ये थ्योरी में जो भी लिखा हुआ है फर्स्ट में, इसमें इसका मतलब अगर आम भाषा में बोले तो ये है कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब कोई न्यू पॉलिसी लाती है या प्राइजेस बढ़ा देती है, तो जो पीपल है ना वो पहले से अवेयर हो जाते हैं, ठीक है, उनको मालूम चल गया, ठीक है, वो अवेयर हो गए, तो वो क्या करेंगे, वो प्रिडिक्शन कर ले कि हाँ ऐसा चेंज होने वाला है, तो वो पहले से तैयार हो जाएंगे। तो इससे क्या होगी, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनइफेक्टिव, वो ज़्यादा इफेक्ट लोगों को नहीं डालेगा, क्योंकि लोग क्या है, स्मार्ट है। तो इस थ्योरी में मेनली यही बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एनी न्यू पॉलिसी विल बी इनइफेक्टिव बिकॉज इट वुड बी एंटीसिपेटेड बिफोर इट इज इंट्रोड्यूस्ड। जब वो इंट्रोड्यूस्ड होगा उससे पहले ही लोग उसको प्रिडिक्ट कर लेंगे, जान लेंगे और अपना डिसीजन ऐसा बनाएंगे कि वो पॉलिसी से इफेक्ट ना पड़े। मान लीजिए राइस का, अगर चावल का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग चावल पहले से ले लिए, तो उससे उनको प्राइस से इफेक्ट नहीं पड़े, उसके लिए वो पहले से काम कर लेंगे, तो ये पॉलिसी क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो न्यू क्लासिकल में मेनली यही चीज़ था, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना था कि गवर्नमेंट का पॉलिसी कैसे इनइफेक्टिव हो जाता है। मतलब वो गवर्नमेंट कितना भी जोर लगा ले, लेकिन वो पीपल पे इफेक्ट नहीं डाल पा रही, क्योंकि पीपल क्या है, स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल। और इसमें एक मेन चीज़ ये था, इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड एट द पॉइंट, ऐसे पॉइंट में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा वहाँ जहाँ पे इक्वली रीच, जहाँ पे पहुँचेंगे लॉन्ग रन सप्लाई, शॉर्ट रन सप्लाई एंड डिमांड। ये सब तीनों अगर इक्वल में एक ही जगह पे रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। क्या क्या चीज, लॉन्ग रन सप्लाई, शॉर्ट रन सप्लाई एंड डिमांड, ये तीनों इक्वली रीच करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा थ्योरी था। जो भी बचा हुआ पार्ट है इसका वो कल के वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ मैं बता रही हूँ कि इसका जो भी बचा हुआ है वो भी कर देंगे, और कल हम लोग न्यू केन्जियन भी पढ़ लेंगे। तो आज बस इतना ही है, क्योंकि आज फास्टिंग है, फेस्टिवल है मेरा, तो बस मैं इतना ही कर पा रही हूँ। तो कल हम लोग मिलते हैं एक न्यू चैप्टर, न्यू केन्जियन चैप्टर, और इसका थोड़ा सा मैं डायग्राम बता दूँगी बस, ठीक है। तो आप लोग से कल मिलते हैं।